दोस्तों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम दो गेट एग्जाम के बहुत ही शानदार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। बिल्कुल इजी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लॉजिक लगाना था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, अपन समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गेट 2006 का ये क्वेश्चन है। लगातार दो कंजिक्यूटिव ईयर में बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए थे ये, ठीक है। अ CPU हैज़ 32 KB डायरेक्ट मैपिंग कैश विथ 128B मतलब 128 बाइट ब्लॉक साइज, ठीक है। बाइट एड्रेसेबल होगा, ठीक है, बाई डिफॉल्ट यहाँ पे क्योंकि कुछ दिया नहीं अपने को। सपोज अ 2D एरे, एक 2D एरे है, साइज अपने को दे के रखा है 512 क्रॉस 512 का विथ एलिमेंट, और ये अपना एरे है, ठीक है। एक एरे हमारा मेन मेमोरी में स्टोर होगा, ऐसा कुछ आपको बता के रखा है, और आपका कैश का साइज आपको दे के रखा है। डायरेक्ट मैपिंग का यूज करना है। एक 2D एरे है, 2D एरे कहां स्टोर होगा? ऑब्वियसली हम लोग का मेन मेमोरी में कहीं पे स्टोर होगा, ठीक है। उसके एलिमेंट्स को यहां पे दे के रखा है अपने को विथ एलिमेंट दैट ऑक्यूपाई 8 बाइट ईच, जो जिसके एलिमेंट है 8 बाइट के एलिमेंट है, ठीक है। बहुत बढ़िया। कंसीडर द फॉलोइंग टू कोड, दो कोड दे के रखा है, एक P1 दे के रखा है, एक P2 दे के रखा है। ये इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पहले P1 एग्जीक्यूट हो रहा है फिर P2, इंडिपेंडेंटली अलग अलग, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये IJX क्या है? रजिस्टर है जहां अपन वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ मिसेस बाय P1 इज M1 एंड नंबर ऑफ मिसेस बाय P2 इज M2, ठीक है। नंबर ऑफ मिस ये P1 कोड के द्वारा जो हो रहा है वो है M1, और P2 कोड के द्वारा जो हो रहा है वो क्या है? M2 है, ठीक है। अपने को यहाँ पे रेशियो निकालना है M1 अपॉन M2 का। देखिए अगर थोड़ा सा अगर कोड को एनालाइज करें तो बस इतना पता चल रहा है कि यहाँ पे फर्क क्या है, ये IJ है और ये JI है, ठीक है। बाकी कोड एज इट इज आपको लगेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो ये क्या है? RMO का है कोड, रो मेजर ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, और ये CMO का है। आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे IJ है, RMO रो वाइज यहाँ पे स्टोरिंग कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे कॉलम वाइज कर रहे हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या निकाला? नंबर ऑफ कैश मेमोरी ब्लॉक कितने हैं। कैसे निकाला? कैश मेमोरी कितने का है भाई? 32 KB का है। उसके बाद डिवाइडेड बाय ब्लॉक का साइज कितना है भाई? 128 बाइट का है, ठीक है। नंबर ऑफ कैश मेमोरी ब्लॉक निकाल लिया। अब क्या निकाला? मैं निकाला एरे ब्लॉक कितना है। एरे ब्लॉक कैसे निकालेंगे भैया? एरे का साइज देखे रखा है 512 इंटू 512, और एक एलिमेंट कितना खा रहा है भाई? 8 बाइट खा रहा है। तो 512 क्रॉस 512 इंटू 8 बाइट डिवाइडेड बाय ब्लॉक का साइज कितना है भाई? ये हो गया अपना। तो इसका मतलब एरे के टोटल कितने ब्लॉक होंगे? 2 की पावर 14। इसको सॉल्व करोगे 2 की पावर 14 आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 16K ब्लॉक, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब ये निकाल रहा हूं मैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एलिमेंट इन वन ब्लॉक, एक ब्लॉक में आपके कितने एलिमेंट है? कैसे निकालेंगे भैया? 128 ब्लॉक का साइज है, डिवाइडेड बाय 8। एक एलिमेंट खा रहा है अपना 8 बाइट, तो एलिमेंट निकल जाएंगे। तो ये अपन निकाल लिए, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, ठीक है। अब ये निकाल रहा हूं मैं, ये इसकी जरूरत पड़ेगी। ब्लॉक पर रो मतलब एक रो में हमारी मेमोरी, अभी आपको मैं दिखा रहा हूं किस तरीके से यहाँ पे स्टोरिंग होगा। तो एक रो में कितने ब्लॉक्स होंगे ये निकाल रहा हूं। तो भैया मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं? 512 क्रॉस 8। 512 क्रॉस 8 क्यों भैया? 512 का रो दिया है और 8 एलिमेंट है। 512 क्रॉस 8 डिवाइडेड बाय ब्लॉक का साइज कर दिया मैं, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को मिल गया 32 ब्लॉक होंगे एक रो में। अब इसका ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं किस तरीके से आखिर ये स्टोर हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने मेमोरी है, इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। ये मेरा मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में 0 से लेके 511 तक के यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अपने को 0 से लेके 511 तक के रोज हैं, और 0 से लेके 511 तक के कॉलम है। इसका मतलब 512 क्रॉस 512, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब ये स्टोरिंग कैसे हो रहा है ये अपन समझते हैं। तो अपन ये जाने कि यहाँ पे क्या है, एक रो में कितने ब्लॉक्स हैं। अभी हम लोग निकाले कितने थे भाई? 32 ब्लॉक स्टोर होते थे, ठीक है। तो 32 ब्लॉक 0 से लेके अगर मैं चालू करूं तो यहाँ पे 32 पार्टीशन होंगे इस तरीके से, ठीक है। 32 ब्लॉक यहाँ पे आएंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे 31 के बाद 0 से स्टार्ट किया हूं तो 31, फिर 32, फिर 33, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये मेरा कैश मेमोरी का ब्लॉक है, ये समझ गए। अब एक एक करके कोड चलाते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? कोड में यहाँ पे क्या है? देखो I 0 है, पे J की वैल्यू यहाँ पे बढ़ते जाएगी। 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। ये ऐसे इस तरीके से काम चलता जाएगा, ठीक है। लगातार इंक्रीमेंट होते जाएगी वैल्यू। ये अपने को देखना है। RMO में यहाँ पे काम चल रहा है हम लोग का। देखते हैं एक बार कोड को एनालाइज करते हैं। तो देखो I इक्वल टू 0 है, J इक्वल टू भी 0 है। इसका मतलब क्या? डिमांड किसकी कर रहा है? A ऑफ 0, 0 I, J यहाँ पे लेना है, ठीक है। I, J A ऑफ 0, 0 का डिमांड है। 0, 0 भैया ऑर्गेनाइजेशन देखो यहाँ पे 0, 0 क्या है? ब्लॉक नंबर 0 की बात कर रहा है। ब्लॉक नंबर 0 अपना कहां पे जाएगा? तो भैया डायरेक्ट मैपिंग का यूज कर रहा है। डायरेक्ट मैपिंग का यूज कर रहे हैं। यहां पे देखो कितने ब्लॉक्स हैं कैश के भैया? 255, मतलब 0 से लेके 255, मतलब कि टोटल ब्लॉक कितने हैं हम लोग के? 256 हैं। तो भैया मॉड निकालो। डायरेक्ट मैपिंग में क्या करते हैं? K mod n इज इक्वल टू I मिल जाता है अपने को। तो यही किया हम लोग। यहाँ पे क्या किया?
जीरो वाला ब्लॉक यहाँ पे रिक्वेस्ट करे, कैसे पता चला सर बी जीरो है, तो देखो ये 0 0 तो ये क्या हो जाएगा बी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 0 mod 256 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ये 0, इसका मतलब ये बी जीरो कहाँ जाके स्टोर होगा भैया, यहाँ पे स्टोर होगा, ये बी जीरो यहाँ पे चला गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद फिर J1 होगा, तो 0,1 आप खुद ही बताओ 0,1 भैया कहाँ पे है, 0,1 का मतलब मैं कौन से ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ये मैं बी जीरो की बात कर रहा हूँ। 0 से लेके देखो 0,1 0,2 0,3 ये कहाँ तक के 0,15 तक के ये क्या होगा मेरा लगातार हिट होगा। क्यों हिट होगा, क्योंकि मैं बात किसकी कर रहा हूं, बी जीरो की, ये मेरा क्या है बी जीरो ही है, ठीक है। इसका मतलब अब क्या होगा, पहली बार तो अपना मिस हुआ, पहली बार मेमोरी में नहीं था तो मिस हुआ, दूसरी बार क्या होगा ये हिट होगा, ठीक है। आपको आइडिया समझ में है, ये क्या होगा हिट होगा। वैसे ही अब आप जब फिर से देखोगे 0,2 ये भी क्या होगा हिट होगा, कब तक क्या होगा 15 तक के हिट हो रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही चीज यहां पर से एनालाइज करना है कि एक बार 0 से लेके 15 तक के एक मिस होगा, बाकी सब क्या होंगे हिट होंगे। इसका मतलब 1 मिस पर ब्लॉक, एक ब्लॉक में एक मिस हो रहा होगा, यही चीज यहां से एनालाइज करना है, ठीक है। अब देख लो चाहो तो देख सकते हो J16 अगर हम लोग का आया 16 से फिर से यहां पे चालू हो गई हमारी कहानी, तो J = 16 के लिए A of 0,16 मतलब कौन से ब्लॉक बात कर रहा है भैया, B1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। B1 मतलब 1 mod 256, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 मतलब कहां जाएगा यहां पे जाएगा, ठीक है। फिर से वही कहानी यहां से लेके कहां तक के 15 से लेके हम लोग का नेक्स्ट 15 से लेके आप समझ रहे होगे यहां पे अगले 16 तक के ये 30 तक के जाएगा, ठीक है। तो ये लगातार क्या होगा, एक ठो मिस होगा, बाकी सब क्या होंगे हिट होंगे। मतलब कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये याद रखते हैं, यहां पे क्या हो रहा है 1 मिस पर ब्लॉक हो रहा है, ये चीज आप समझ गए। अब अपन M1 निकाल सकते हैं, टोटल कितने मिस होंगे भैया, जितना एक मिस हो रहा है अगर एक ब्लॉक में, तो जितने भी मेन मेमोरी के ब्लॉक हैं मल्टीप्लाई मार दो उसको। तो मेन मेमोरी के ब्लॉक अपन निकाले थे 16K हैं, एक मिस हो रहा है एक ब्लॉक में, तो ये कितना आ जाएगा 16K मिस आ जाएगा। M1 का वैल्यू अपन निकाल लिए। अब हम लोग अगला कोड चलाते हैं। अगला कोड यहाँ पे क्या देके रखा था अपने को, देखो P2, इस बार कॉलम वाइज अपने को काम करना है, J, I की बात कर रहा है, J, I। तो सबसे पहला फिर से यहाँ पे क्या होगा 0,0 का मतलब क्या, फिर से ऑर्गेनाइजेशन अपना सेम है, 0,0 मतलब B0 फिर से कहां जाएगा, यहाँ पे भी अगर एकदम सेम है 0,0, चाहे J को पहले लिखो बाद में लिखो 0,0 एक ही मतलब है। B0 कहां जाएगा भैया, यहाँ पे जाके बैठ गया, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर से बना दिया हूं, तो B0 यहाँ पे बैठ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद 0,1 हुआ, J का वैल्यू एक बढ़ गया। 0,1 का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ 10 भैया, फिर से ऑर्गेनाइजेशन देखो 10 में अपना कौन है, 10 में अपना है ये B32 की बात कर रहे हैं। B32 mod 256 कितना आएगा 32 आएगा, ठीक है। तो ये 32 वाले ब्लॉक में जाके बैठ जाएगा, ये B32। आपको आइडिया समझ में आया, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर ये J = 2, B इसका मतलब 2,0 की बात कर रहे हैं, 2,0 मतलब B64 कहां जाके बैठेगा भैया 64 पे जाके बैठेगा, ठीक है, कहीं पे बैठ गया होगा। तो इस तरीके से जब मैं यहां पर से क्या एनालाइज करना है, यहां पर से ये चीज एनालाइज करना है। देखो J = जब 8 होगा तो 8,0 की बात कर रहा है, 8,0 का मतलब क्या होगा, आप वहां पर से देखोगे अगर मेमोरी को अगर देखोगे तो 8,0 में आपका क्या आएगा 64 है, 128 है, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो 8,0 पे जब आप निकाल के देखोगे तो वो किसकी बात कर रहा होगा, B256 की बात कर रहा होगा। आपको आइडिया समझ में आया, बहुत बढ़िया। आप 256 का अगर मॉड लेंगे 256 के साथ तो क्या आएगा भाई 0 आएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब भैया ये तो यहां पर से इसको रिप्लेस मार देगा। अब ये B0 यहां पर से निकल गया, अब यहां पे कौन बैठ गया B256 बैठ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब फिर से यहां पर से अपने एनालाइज करना है। देखो अब I = ये हम लोग का काम हुआ, ठीक है, ये ऐसा चलते जाएगा, ये अपनी कहानी लगातार चलते जाएगी, ये रिप्लेसमेंट होते जाएगा। अब जब I का वैल्यू 1 होगा तो J = क्या होगा 0 हुआ, ठीक है। I का वैल्यू जब 1 अभी 0 था, अब I का वैल्यू 1 हुआ, J = क्या हुआ 0 हुआ। तो A of J, I लिखना है अपने को, J, I लिख रहे हैं हर बार हम लोग। देखो J, I 1,0 कॉलम मेजर ऑर्डर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो देखो 0,1 फिर से क्या आएगा, मतलब क्या हम लोग B0 को रिक्वेस्ट करें 0 mod 256, ये फिर से कहां जाएगा भैया 256 में जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो रहा है कि देखो हर 8 एलिमेंट के बाद जब I 0 था, J 0 था, B0 आके बैठ गया था, मिस हुआ था, ठीक है। J = जब 1 हुआ तो भी हम लोग का मिस हुआ, फिर अगली बार ये हुआ तो भी मिस हुआ, मिस हर बार लगातार बैठते जा रहे। हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, मिस मिलेगा। आपको आइडिया समझ में आया, यहाँ पे अपने को हिट नहीं मिल रहा है भाई, देख सकते हो यहाँ पे वापस से जब यहाँ पे 256 आ गया तो देखो 0 पे जा गए, ये बैठ गया, तो इसका मतलब क्या ये मिस
मिस हुआ, हम लोग को हिट नहीं मिल रहा है कहीं पे भी अपने को हिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं हर एक एलिमेंट के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा। अब कई लोग ये सोचते हैं यहाँ पे कि B0 यहाँ पे बैठा हुआ था, तो B0 फिर से अगर आएगा, जैसे ये B0 फिर से आया तो यहाँ पे आने के बाद ये हम लोग को हिट मिलना चाहिए। भैया कैसे हिट मिलेगा, B0 के आने के पहले यहाँ पे B256 इसकी जगह हथिया लिया है, वैसे ही जो भी एलिमेंट आएगा इसकी जगह पहले ही हथिया लेगा, ठीक है। तो ये हम लोग को हिट नहीं मिलने वाला, इसका मतलब कुल मिला के एक मिस हम लोग को मिलेगा ही हर एक एलिमेंट के लिए। तो M2 कैसे निकाल सकते हैं भैया, जितने भी एलिमेंट है एक मिस मिल रहा है हम लोग को एक एलिमेंट में, तो मल्टीप्लाई मार दो, तो मल्टीप्लाई मारे तो 2 की पावर 18 आ गया, बहुत बढ़िया। अब अपने क्वेश्चन में पूछा था रेशियो ऑफ M1 अपॉन M2, तो M1 आया था हम लोग का इतना, M2 आया हम लोग का इतना, दोनों को डिवाइड मार दिए, आंसर हम लोग के पास आ जाएगा 1/16। होप आपको आइडिया समझ में आया होगा, काफी अजीब था लेकिन ठीक है, एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत चीजों में डाउट है एक बार लिख के देखो, थोड़ा अपने हिसाब से एनालाइज करो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। देखो, कंसीडर अ मशीन विद बाइट एड्रेस, हम लोग को बाइट एड्रेस दे के रखा है, मेन मेमोरी का साइज दे के रखा है 2 की पावर 16 बाइट, ठीक है। एज्यूम करना है डायरेक्ट मैप कैश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंसिस्ट ऑफ 32 लाइंस दे के रखा है, 64 बाइट का ईच, ठीक है, बहुत कुछ दिया है। एक फिर से एक एरे दिया है 50x50 का 2D एरे है, और यहाँ पे क्या है जिसको स्टोर किया गया है मेन मेमोरी में, और एड्रेस कहाँ पे स्टोर किए ये आपको बता दिया, हेक्साडेसिमल में वैल्यू दिया हुआ है भाई, कहाँ पे स्टोरिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एज्यूम दैट कैश मेमोरी इज इनिशियली खाली एंड द एरे इज एक्सेस ट्वाइस, 2 बार हम लोग एरे को एक्सेस कर रहे हैं, हाउ मेनी डेटा मिस विल अकर, आपसे पूछा है कितने मिस यहाँ पे अकर होंगे, फिर से वैसा ही आपको एनालाइज करना और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एरे का साइज सबसे पहले निकाल लो, देखो 50 × 50 बाइट, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का एरे का साइज, ठीक है। ब्लॉक साइज आपको दे के रखा है 64 बाइट, ठीक है। नंबर ऑफ एरे ब्लॉक निकालो, कैसे निकालोगे, 2500 डिवाइडेड बाय ब्लॉक का साइज कितना है ये, तो नंबर ऑफ एरे ब्लॉक अपने को मिल गया 40 नंबर ऑफ एरे के भैया ब्लॉक होंगे। अब देखो मेन मेमोरी अपना इस तरीके से डिवाइडेड होता है, टैग पार्ट और वर्ड ऑफसेट। टैग पार्ट अपने को यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 16 बाइट अपने को मेन मेमोरी का साइज दिया है, तो इसका मतलब 16 बिट लगेंगे मेरे को मेमोरी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने में, लगेंगे भाई बिल्कुल। वर्ड ऑफसेट कैसे निकाल लेंगे भाई, बहुत सिंपल, ब्लॉक साइज देके रखा है इसका 2 की पावर देख लो, तो 2 की पावर देखा तो ये हो गया 6, ठीक है, तो बचा कितना 10 बिट, ठीक है। अब ये क्यों काम आएगा, ये क्या काम का है सर, तो देखो एरे हम लोग का कहां स्टोर हो रहा था, यहाँ पे हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल को हर एक नंबर के लिए अपने को 4 बिट लेना होगा, 1 मतलब 0001, 1 मतलब 0001, 0 मतलब 0000, 0 मतलब 0000, ठीक है। अब यहाँ पे 10 बिट का टैग है, 10 बिट का यहाँ पे टैग ले लिया अपन, ठीक है, और बाकी अपना वर्ड ऑफसेट है, तो ये मेरा टैग है। टैग का मतलब भैया मेरे को बताएगा कि कहाँ पे मेन मेमोरी के, हम लोग का मेन मेमोरी में टैग क्या बताता है भैया, कौन से वाले ब्लॉक में स्टोर है, तो इसको मैं जब यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट किया तो मेरे को मिला ये 68, मतलब कि ये ब्लॉक नंबर 68 से स्टार्ट हो रहा है, हमारे मेन मेमोरी में ब्लॉक नंबर 68 से यहाँ पे एरे स्टार्ट हो रहा है, तो ब्लॉक नंबर 68 से लेके कहाँ तक है, कितने ब्लॉक है भैया, 40 ब्लॉक है, तो 40 ब्लॉक है जब, तो 68 से लेके 107 तक के हम लोग के पास ब्लॉक्स हैं एरे के, ठीक है। अब ये अपने को कहां डालना है, कैश मेमोरी में डालना है, ठीक है। कैश मेमोरी में अपने को ये ब्लॉक्स को डालना है, और कितने बार इसको एक्सेस करना है, 2 बार एक्सेस करना है, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, देखो ये फिर से अपने को डायरेक्ट मैपिंग का यूज किया है, 32 कैश लाइन है, फिर से अपने को क्या करना है, k mod 32 करना है, k mod 32 इज इक्वल टू i, ठीक है। तो जब 68 होगा, 68 mod 32 करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4, ठीक है। आप करके देख लेना, यहाँ पे मैं कट पिट जो किया हूं अभी भूल जाओ, एक एक करके अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो 68 यहाँ पे आएगा, वैसे 69 यहाँ पे जाएगा, 70 यहाँ पे जाएगा, ऐसे ऐसे होता जाएगा। और जैसे B96 आएगा भैया देख लो, B32 का अगला मल्टीपल कौन होता है, अगला होता है हम लोग का 64, और अगला क्या होता है हम लोग का 96, तो 95 तक के तो ठीक है, 95 तक के यहाँ पे स्टोर होगा, और जैसे 96 होगा 96 mod 32 इज व्हाट 0, तो मेन ये हमारे कैश मेमोरी के कौन से ब्लॉक में जाएगा, 0 वाले में, तो यहाँ पे आ गया। फिर 97 यहाँ पे आएगा, 98 यहाँ पे आएगा, 99 यहाँ पे आएगा, फिर 100 कहाँ पे आएगा, इसको रिप्लेस मार के आएगा 100, ठीक है। फिर 101 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 102 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 103 कहाँ आएगा, यहाँ, 4 5 6 7 इस तरीके से यहाँ तक क्या आ जाएंगे, मिस होगा क्योंकि पहले से वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये 40 के 40 मतलब कि पहली बार जब मैं एक्सेस करूंगा तो जितने भी एलिमेंट यहाँ पे डल रहे हैं, जितने भी ब्लॉक्स यहाँ पे डल रहे हैं, वो क्या होंगे, हम लोग के मिस होंगे। तो 40 मिस हम लोग का यहाँ पर से आ गया, ये पहला राउंड खत्म। अब दूसरे राउंड की बात करते हैं, दूसरे राउंड में फिर से यहाँ पर से चालू करते हैं।
तो देखो अभी तक के कहानी कहां तक के, यहां पर तक के। तो दूसरा राउंड जब चालू होगा तो फिर से 68 का मैं मॉड निकालूंगा 32 के साथ, तो क्या होगा, अभी आपको यहां पे हम लोग 40 नोट कर लिए, ठीक है, 40 अपने मिस मिल चुके हैं। अब देखो 68 जैसी 68 का मॉड करूंगा 32 के साथ, फिर से क्या आएगा 4 आएगा, तो इस बार फिर से इसको रिप्लेस किया, मिस हुआ, ठीक है, फिर से मिस करेगा, ठीक है, ऐसे मिस करते जाएगा कहां तक के मिस करेगा। तो देखो ये कहां तक के मिस करने वाला है हम लोग को, ये 107 तक के, ये हम लोग का B75 आ जाएगा, ये देखो 70 71 72 73 74 75, और उसके बाद यहां पे हम लोग का B76 प्रेजेंट है, देखो B77 प्रेजेंट है, ये मेरे को मिस नहीं करवाएगा, ये क्या करवाएगा, हिट करवाएगा। तो कितने हिट हो रहे हम लोग के, तो देखो 68 से लेके 75 तक के फिर से मेरे को मिस मिले, फिर अपना 76 से लेके अपने को कहां तक के हिट मिलेगा, 76 से लेके हम लोग को 99 तक के अपने को क्या मिलेगा, हिट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि अपना ये एलिमेंट जो है, कौन सा एलिमेंट, ये 68 से लेके अपन यहां पे 99 तक के अपने को एलिमेंट यहां पे मिल जाएंगे, हिट मिलेगा, ठीक है, अपने को मिस नहीं मिला। उसके बाद या जैसे हम लोग का 100 फिर आए, फिर इसको रिप्लेस करेगा, फिर से यहां पे रिप्लेस क्या होगा, वहां पे फिर से मिस होगा। आपको आइडिया समझ में आया, थोड़ा बहुत आप विजुअलाइज कर पा रहे होगे। अब देखो यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ वही चीज को, पहले 40 मिस मिले थे अपने को फर्स्ट रेफरेंस में, सेकंड रेफरेंस में यहाँ पे क्या हो रहा है, 68 से लेकर 75 तक के अपने को 8 मिस मिल गया था, ठीक है, 8 मिस, यहाँ से यहाँ तक का अपने को हिट मिल गया, ठीक है। उसके बाद 100 से लेकर 107 तक के अपने को फिर से मिस मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे कितना मिस हो गया भैया, 8 + 8 16 मिस, तो 40 + 16 इज व्हाट 56 टोटल नंबर ऑफ मिस मिलेंगे हम लोग को यहाँ पे। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देखो, थोड़ा अपने हिसाब से सोचो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है, बहुत ही शानदार कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अगले वीडियो मिलता हूं, हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैश अपडेशन, बहुत ही शानदार टॉपिक है, राइट थ्रू राइट बैक काफी बार आता है पेपर में, अपन बहुत अच्छे से उसको भी कर लेंगे। अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।